इस वीडियो में हम लोग बायोमोलिक्यूल की सारी रिएक्शन कवर करने वाले हैं एंड जो भी एनसीईआरटी में एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज है। क्या है हमारे पास? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। सो पहले ग्लूकोज हम बनाएंगे, देन ग्लूकोज की और रिएक्शन देखेंगे। तो ग्लूकोज बनाने के लिए क्या करोगे? अब ये ग्लूकॉन डी वाला चीज बनाना है ना, तो इसको बनाएंगे कैसे? सो पहला तरीका है सुक्रोज से बनाने का। सुक्रोज क्या है तुम्हारा? C12H22O11। ये कुछ क्या है? H22 जैसा नहीं, दिस इज C12H22O11। अब इसको करेंगे क्या? इसको डालेंगे हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो तुम्हारा क्या देगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो कि होता है C6H12O6। क्या? C6H12O6। एंड एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी, इसमें इन्वर्टिस बैक्टीरिया ये सब यूज करते हैं, इन्वर्टिस एंजाइम वाले। एंड होगा क्या, जो C6 ये होता है तुम्हारा सुक्रोज, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। दैट मीन्स अगर इसको मैं प्लस फॉर्मेट में मानूं तो ये क्या होगा, ये इसमें जो फ्रक्टोज बनता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? अगर ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी था तो ये क्या बनेगा? लीवोरोटेटरी बनेगा तुम्हारा फ्रक्टोज, जिसकी वजह से इस रिएक्शन को हम लोग इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो तुम्हारा ये तुमने जो रिएजेंट स्टार्टिंग में रिएक्टेंट यूज किया था, अगर ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी था तो ये बाद में जब ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज के साथ जो फ्रक्टोज बनता है वो लीवोरोटेटरी हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से प्लस से नेगेटिव हो रहा है। इस वजह से हम क्या कहेंगे? इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। याद रखे रहोगे इस चीज को, एंड व्हाट इसमें यूज करते हैं। ठीक है यार। नाउ अब देखो, ये तो तुम्हें फर्स्ट रिएक्शन समझ आएगी कि भैया हमने सुक्रोज से बना लेंगे, पानी में डाल देंगे सुक्रोज को तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएगा। इसमें एक चीज है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मूला तो तुम्हारा सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है बट इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं और सारी चीजें भी डिफरेंट होती हैं। नाउ सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं, जो कि होता है स्टार्च से। स्टार्च में क्या होगा यार? तो हमारे पास C6H10O5। इसकी क्या करेंगे? इसकी भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? ग्लूकोज ही बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। तो दूसरा मेथड तुम्हारे पास क्या है? स्टार्च से। पहला मेथड सुक्रोज से बना सकते हो, दूसरा स्टार्च से बना सकते हो। हाँ, अब ये ग्लूकोज जो बन रहा है उसकी शक्ल कैसी दिख रही है? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समझ आ रहा है C6H12O6 है, बट व्हाट इज स्ट्रक्चर? तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले एक डंडी खींचो जिसमें 6 कार्बन होंगे। एक तुम्हारा ये कार्बन, एक दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, छठा। 6 कार्बन होंगे। जो फर्स्ट साइड में तुम्हारा क्या होगा? CHO होगा, एंड नीचे तुम्हारा क्या होगा? CH2H। ऊपर CHO, नीचे CH2H, ऊपर CHO, नीचे CH2H। एंड जो बचे हुए जो 4 कार्बन बीच में है, तो स्टार्टिंग के 2 में तुम OH लगाओगे राइट साइड, एंड एक लेफ्ट साइड, एंड देन एक राइट साइड। क्या लगाओगे? 2 राइट साइड OH एंड देन एक लेफ्ट साइड एंड देन OH। ठीक है यार, याद रखिएगा इस चीज को। एंड अगर बात करें काइगल सेंटर्स की, तो काइगल सेंटर्स में कितने होंगे? काइगल सेंटर में दैट में डिफरेंट तुम्हारे 4 कार्बन, मतलब कार्बन के बगल में 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो, तो बेसिकली तुम्हारा 1 2 3 4, तो कह सकते हैं काइगल सेंटर कितने होते हैं ग्लूकोज में? ग्लूकोज में तुम्हारे पास काइगल सेंटर कितने होते हैं? 4 होते हैं। बट एक और एक चीज याद रखिएगा ना, जब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की काइगल सेंटर की बात करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो काइगल सेंटर होते हैं वो कितने हो जाते हैं? 5। क्या रखोगे कि भैया जो नॉर्मल वाला अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो उसमें काइगल सेंटर कितने होते हैं? 4 होते हैं। बट अगर उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें काइगल सेंटर कितने हो जाते हैं? 5। दैट मीन इंक्रीमेंट हुआ है उसमें काइगल सेंटर में। ठीक है, इतना समझ आ गया क्या कि ग्लूकोज बनाएंगे कैसे एंड ग्लूकोज दिखता कैसा है ना। अब बात करेंगे रिएक्शंस की। यार रिएक्शन मैं तुमको समझाऊंगा कैसे करना है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा आराम से। बताता हूँ कैसा। पहली रिएक्शन है तुम्हारी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन, मतलब HCN के साथ रिएक्शन करा रही है। ठीक है यार, तो बेसिकली तुम्हें स्ट्रक्चर तुम्हें याद ही है। क्या याद रखना है स्ट्रक्चर? फिर से वही, नीचे CH2H, ऊपर C डबल बॉन्ड हो, मतलब H ना, ऊपर एल्डिहाइड वाली चीज, एंड यहाँ पर कितना है? CH2H। ठीक है, करेंगे क्या? HCN के साथ रिएक्शन होगा तो H+CN नेगेटिव होगा, H+CN नेगेटिव होगा। तो बेसिक तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है, क्या करोगे? C डबल बॉन्ड वो है, इसको क्या करो? इसको डेल प्लस पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ो एंड देन इस पे अटैक मारो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर C पे प्लस आया था तो ये CN माइनस इस पे चला जाएगा, कार्बन पे CN लग गया। ठीक है यार। नाउ अब ये जो OH यहाँ पर ये O था, ये क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, एंड यहाँ तुम्हारा H है। बेसिक क्या करना? C डबल बॉन्ड को प्लस माइनस में तोड़ो एंड HCN को प्लस माइनस में तोड़ो एंड अटैक मार दो। दैट्स इट, नथिंग टू डू। समझ गए? पहली रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन होगी तो बेसिकली प्लस माइनस वाला ही खेल करना है। दैट इज इट। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन क्या है यार? नेक्स्ट रिएक्शन है बिल्कुल सपेट टक्कर देने वाली रिएक्शन। मतलब क्या है? ये पुणे पॉर्श वाला केस वाला है ना, इस तरह है। क्या होता है पुणे पॉर्श के केस में कि इसमें क्या होता है? तुम्हारे पास ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज में पुणे पॉर्श आती है और इसको लपेट के मतलब इसके ऊपर से गाड़ी चला देती है, जिसकी वजह से ऐसे हो जाता है। फिर ऐसे लिखा है ना भाई, ऐसे लिखा है, इतना बड़ा काम किया है। सो करेंगे क्या? तुम्हें पास क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज में पुणे वाली चीज़ है। अब मैं पुणे क्यों ले रहा हूँ एग्जाम्पल? बिकॉज HI गॉट फॉस्फोरस, तो HI हाइड्रोजन आइडाइड एंड रेड फॉस्फोरस यूज होगा, और ये जैसे यूज करोगे तुहमारा कितना हो जाएगा? NHCN में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज इट। क्या करना है? तुम्हारा ग्लूकोज को HI गॉट फॉस्फोरस यूज करोगे NHCN बन जाएगा, और कुछ नहीं याद रखना है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
क्या समझे, HI गेट फॉस्फोरस यूज करोगे एन हेक्सीन बना देगा ग्लूकोज में, ठीक है यार ना। नेक्स्ट पार्ट का आता है जो कि नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, NH2OH के साथ रिएक्शन होती है, NH2OH, ठीक है। इसको हाइड्रोक्सिल एंजाइम कहेंगे। तो इसमें होगा क्या, तो इसमें करेंगे क्या जानते हो, NH2OH को देखो जरा, NH2OH को देख ली, शक्ल देख ली, NH2OH, ओके भाई। तो करना क्या है, इसको C डबल बॉन्ड O एंड देन H रखे, C डबल बॉन्ड O H दिख रहा है तुमको, ठीक है यार, C डबल बॉन्ड O एंड देन H दिख रहा है। इसको NH2OH दिख रहे हो, NH2OH दिख रहा है ना, दैट इज इट, कुछ नहीं करना। अगर मान ले तेरे पास C डबल बॉन्ड O है एंड NH2OH है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, करना मैं दिखाता हूँ। देख C डबल बॉन्ड O है, एक सेकेंड, ऐसे ऐसे C डबल बॉन्ड O है, NH2OH के साथ रिएक्शन है, तो NH2OH, ठीक है। करना क्या है, बताओ बताओ करना क्या है। देखो इसमें बस कुछ नहीं करना, पानी निकाल दो, क्या पानी निकाल दिया, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन उठाया, यहाँ से ऑक्सीजन उठाया, तो क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O बचेगा क्या, तुमने यहाँ से H निकाल दिया तो कितना आ जाएगा, C डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ और OH के साथ कनेक्टेड है। सो बेसिक क्या करना है, इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो इसको खोलो सही से एंड पानी निकाल दो, तो तुम बचेगा CH डबल बॉन्ड NOH, दैट इज इट। मतलब क्या करना है, पानी निकालना, NH2OH के साथ रिएक्शन होगी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, NOH ना। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड दिखता कैसे है यार, वो होता है तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड CH3। बेसिक क्या है, असाइल, इसे असाइल वाला ग्रुप है ना, असाइल ACOAC, क्या है ACOAC, AC चला दो मामा, ACOAC। सो बेसिक तुम्हारा क्या करना, इसमें भी क्या करोगे, तो प्लस माइनस में तोड़ो, क्या करोगे, प्लस माइनस में तोड़ो, ये प्लस नेगेटिव, प्लस नेगेटिव में तोड़ दिया, ठीक है यार, प्लस माइनस में टूट गया तुम्हारा, यस, ठीक है, प्लस माइनस में तोड़ दिया। अब मान लो तुम्हारे पास क्या है, COH है, इसमें तुम्हारे पास ग्लूकोज में क्या दिख रहा है, तो ग्लूकोज में तुमको OH दिख रहा है, OH दिख रहा है, OH दिख रहा है, OH दिख रहा है ना, इसी में करना है। अगर तुम्हारे पास COH है तो ये जो प्लस माइनस में टूटेगा, तो हमने प्लस माइनस में इसको तोड़ा, तो क्या तुम्हारे पास क्या क्या स्पीशीज है, CH3 C डबल बॉन्ड O है एंड तुम्हारे पास O एंड देन C डबल बॉन्ड O CH3 है। इतनी बात समझ आएगी, यहाँ पर तुम्हारे पास प्लस है, यहाँ पर नेगेटिव है, दैट इज इट ना। इसको भी क्या करो, C प्लस में तोड़ो एंड माइनस OH में आ गया, बस कुछ नहीं करना है। ये वाली चीज़ इसके साथ भेज दो एंड ये वाला इसके साथ भेज दो, हुआ क्या, होगा क्या, तुमने जो कार्बन के साथ ये ग्लूकोज के साथ जो OH माइनस है इसके साथ बना दोगे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, ये तो क्या बन गया तुम्हारा, इथेनोइक एसिड बन गया। एंड जो तुम्हारा OCH3 है वो जाके कार्बन से जुड़ जाएगा, मतलब CO एंड देन C डबल बॉन्ड O CH3। तो समझने वाली चीज़ क्या, समझने वाली चीज़ समझ गए, प्लस माइनस में तोड़ो एंड अटैक मारो दो। लेकिन हमें क्या रखना है कि OH को हटा के OAC लगाओ, OH को हटा के OAC लगाओ, मतलब जो हमारा यहाँ पर OH आ रहा है, 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 5 जगह OH आ रहा है, उन 5 जगह OH हटा के OAC लगा दो, क्या लगा दो, OAC कहने का मतलब क्या है, OAC मतलब असाइल ग्रुप, OAC मतलब क्या करना, OH को हटा के OAC लगाओ, OH को हटा के OAC लगाओ। रिएक्शन में करना क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी तो OH को हटा के OAC लगाओ। अब पूछते हैं कि भाई ये बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज होंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज होंगे, मतलब कितने के साथ ये रिएक्शन हुई होगी। तो देख सकते हो एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ, दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा OH, 5 OH के साथ रिएक्शन हुई तो 5 OAC आए होंगे। 5 अगर OAC आए हैं दैट मीन 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के यूज होंगे, तो कह सकते हो यहाँ पर 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के यूज हुए होंगे। समझ के बात को, तो भैया एसिटिक एनहाइड्राइड में 5 मोल यूज होते हैं एंड OH की जगह OAC आ जाता है, दैट इज इट, इतना ही याद रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द रिस्पेक्ट कि मतलब कंफ्यूजन आ जाता है कि मतलब एक ग्लूकारिक है, ग्लूकोनिक है, सैकारिक है, पता नहीं क्या क्या है। तो देखो यार होता क्या है, रिएक्शन होगी ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर कहने का मतलब है तुम्हारे पास ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में पानी डाल रहे हो ब्रोमीन के साथ, ग्लूकोज में पानी डाल दे रहे हो ब्रोमीन के साथ। अच्छा ग्लूकोज में पानी डालेंगे तो क्या बनेगा, सोचो ग्लूकोज में पानी डालेंगे तो क्या होगा, ग्लूकॉन डी हो जाएगा। ग्लूकोज में पानी डालोगे तो ग्लूकॉन डी बन जाएगा, तो इसी का नाम कहते हैं हम ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकॉन डी तो बोलेंगे नहीं ना, तो ग्लूकोनिक एसिड मतलब एसिड का डी रखो, यहाँ के ग्लूकॉन डी, तो ग्लूकॉन डी हो गया। तो करना क्या, पानी अगर ग्लूकोज में पानी डालोगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकॉन डी। अब होगा क्या रिएक्शन में करना कुछ नहीं है, ऊपर के CHO को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर दो, ऊपर के CHO को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर दो, बेसिक ऑक्सीडेशन हो रही है, ऊपर के CHO को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर दो, बस इतना याद रख सकते हो। क्या जो ऊपर का CHO होता है, खोपड़ी में जो CHO है उसमें ग्लूकॉन डी डालो, मतलब पानी डालोगे तो ग्लूकॉन डी बनेगा, तो ऊपर का CHO का कार्बोक्सिलिक हो जाए। ऐसे कैसे याद रखोगे, अब देखो जो ग्लूकॉन डी का ऐड आते हो देखते होगे, जो सर पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, सर पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो सर पे ही चीज़ें चेंज होती हैं ना, तो उसकी वजह से क्या करोगे, CHO को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर दो, इतना याद रखेगा, ठीक है समझ गए। ऊपर के CHO को कार्बोक्सिलिक में चेंज करो, क्यों करो, क्योंकि ऊपर में सन धूप लगेगी उसे निकालने के लिए ना। अब आती है रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में क्या होगा यार, कुछ नहीं करना,
पीछे भी देखिए, ऊपर के CHO को कार्बोक्सिल में चेंज करो। अभी तक ग्लूकॉन डी बनाने वाले ब्रोमीन वाटर के साथ तो करते ही थे, बट अब नीचे जो CH2OH हो उसको भी COH में कन्वर्ट कर दो। मतलब कहने का है क्या अर्थात समझिएगा भैया, ऑक्सीडेशन होगा, ऊपर वाले का भी ऑक्सीडेशन कर दो, नीचे वाले का भी ऑक्सीडेशन कर ही दो, ऊपर का भी कर दो, नीचे का भी कर दो। एसिड डाला, एसिड बहुत ज़्यादा करोसिव होता है जिसकी वजह से ऊपर नीचे कहीं तक नहीं छोड़ता है, वेरी डिस्ट्रॉय है। तो ऊपर का नीचे का कुछ नहीं छोड़ेगा, तो वो ऊपर का CHO को भी कार्बोक्सिल में चेंज करेगा एंड नीचे के भी CH2OH को कार्बोक्सिल में चेंज करेगा। इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ग्लूकारिक एसिड एंड सैकारिक एसिड। क्या बोलेंगे? ग्लूकारिक एंड सैकारिक एसिड। मतलब सैकारिक कैसे याद रखोगे? मतलब जो अगर एसिड डालोगे किसी को तो वो सच ही बोलेगा, क्योंकि इतना डरा हुआ है बेचारा। ठीक है, ग्लूकारिक एंड सैचारिक एसिड, ग्लूकारिक एंड सैचारिक एसिड, इसको तो याद रखना है ग्लूकॉन डी से, इसको याद रखोगे सैचारिक एंड ग्लूकारिक। ठीक है, बट इसमें ग्लूकॉन डी, तो ग्लूकॉन डी यहाँ से, ग्लूकॉन यहाँ से। ठीक है, बहुत ज़्यादा याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ ना। नेक्स्ट रिएक्शन है ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन कैसे क्या होता है यार? ओसाजोन में तुम्हारे पास ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का ऐसा कुछ बनाना है, ग्लूकोज को ओसाजोन में बनाओ। अब इसमें होगा क्या? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, देखो जरा कैसे हम इसमें यूज़ करते हैं। जो रिएजेंट होता है उसे कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। क्या रिएजेंट यूज़ होगा? फिनाइल हाइड्राजीन रिएजेंट तुम्हारे पास यूज़ होगा। ठीक है, गर्मी लग रही है, क्या होगा? फिनाइल हाइड्राजीन रिएजेंट यूज़ होगा, तो क्या हो जाएगा? PHNH यही रिएजेंट होता है। अब रिएक्शन कैसे कराएंगे? तो रिएक्शन में होगा क्या? देखो PHNH। ठीक है, आ जाओ, देखो इसको जरा खोलने की कोशिश करता हूँ, इसको हटाओ, हट जा, वही हट जा, C+H। ठीक है, आ जाओ, इसको यहाँ से लाओ, PHNH2, यहाँ से H2 का, ये H2 यहाँ से, देन N, देन उससे कनेक्टेड है NH, देन उससे कनेक्टेड है PH। मैंने पीछे वाला NH2 वाला पार्ट रखा। ठीक है, यहाँ से पानी निकाल दो। क्या निकाल दो? यहाँ से पानी निकाल दो। पानी निकाल दोगे तो बचेगा क्या? कार्बन बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा, देन डायरेक्टली बॉन्ड विद N बचेगा, देन NH बचेगा, देन PH बचेगा। इट इज इट, इतना ही करना है। पहला स्टेप में क्या करना है? पहला मोल यूज़ करोगे PHNH2 का, तो क्या होगा? यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो NHPH आ गया। मतलब पहले स्टेप में क्या निकाला है? -H2 निकाला है। पहला मोल क्या यूज़ होगा? पहला मोल यूज़ हो रहा है पानी निकालने में। ठीक है, अब सेकंड मोल आएगा, तो सेकंड मोल क्या करेगा? सेकंड मोल कुछ नहीं करता। सेकंड मोल कहता है यहाँ जो ये सेकंड मोल तुम्हारा यहाँ पर क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। कैसा ऑक्सीडेशन? कैसा ऑक्सीडेशन करेगा? मतलब यहाँ H, यहाँ पर H है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो, यहाँ पर ऑक्सीजन एक इंसर्ट कर दो, तो दूसरा मोल क्या करेगा? यहाँ पर एक ऑक्सीजन इंसर्ट करा देगा। दैट मीन्स इस वाले कार्बन पे क्या है? 2 OH लग चुके हैं। अगर 2 OH लग गए यार तो क्या करोगे? अगर 2 OH लग गए तो 2 OH अगर यहाँ पर, मतलब इस कार्बन पे हमने क्या किया? एक ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दिया, PHNH में एक ऑक्सीजन इंसर्ट करा दिया, मतलब एक और एजेंट हो सकते ना। तो ये 2 OH लग गए, तो इसको क्या करेंगे? पानी निकाल देंगे, तो क्या बचेगा? C+H एंड जो तुम्हारा ऊपर का चीज़ है वो तो रहेगा इसी। मतलब बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, NH एंड देन PH। करा क्या हमने? कुछ नहीं करा हमने कहा कि ऊपर जो तुम्हारा ये जो नीचे वाला कार्बन है, हमने इसमें एक ऑक्सीजन इंसल्ट करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, एक मोल और हमने यूज़ किया और ऑक्सीजन इंसल्ट करा दिया। अब जब ऑक्सीजन इंसल्ट हो चुका है तो ऊपर का तो सेम चीज़ है। अब 2 OH लग एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, तो हमने क्या किया? पानी निकाल दो, तो यहाँ पर C+2 बन गया। दैट इज इट। नाउ अब यहाँ से एक थर्ड मोल यूज़ होगा, यहाँ पर कितना? ये दूसरा मोल यूज़ हुआ। नाउ अब ये जो थर्ड मोल यूज़ होगा, थर्ड मोल क्या करेगा? थर्ड मोल सेम काम करेगा। थर्ड मोल जैसे तुमने यहाँ पर ये C+2 था, तो तुमने क्या पानी निकाल दिया ना, यहाँ से पानी निकाल दिया, वही सेम काम यहाँ से पानी निकालोगे PHNH2 लगा के, तो तुम्हारा यही वाली चीज फिर से बन जाएगी। समझ गए बात को? हमने क्या कहा? पहला मोल यूज किया, हमने H2 बनाया। पहला मोल यूज किया पानी निकाल के ये ऊपर वाली स्पीशीज बनाने की कोशिश की ना। सेकंड मोल यूज किया उसको ऑक्सीडाइज करने वाली चीज के लिए। थर्ड मोल यूज करेंगे क्या? फिर से जो O डबल बॉन्ड आ चुका है उसकी रिएक्शन PHNH2 के साथ करा के फिर से पानी निकाल के कार्बन डबल बॉन्ड N एंड देन NHPH बनाने की। इसी को कहते हैं ओसाजोन बनाना। तो रिएक्शन क्या है? बेसिक तुम्हारे पास ग्लूकोज से ओसाजोन बनाने की रिएक्शन है, जिसमें तुम्हारे पास 3 मोल्स ऑफ PHNH2 यूज होंगे। एंड पहला स्टेप में क्या होगा? H2 रिमूव करना। सेकंड रिएक्शन में तुम्हारे पास PHNH2 के साथ ऑक्सीडाइज करना। तीसरा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली वही सब चीज़ है। ठीक है यार, समझ गए होंगे? आई थिंक तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।